जाने कितने जन्म का स्वामी आपसे मेरा नाता है, जिस कारण ये मन चित मेरा आपका दर्श ही चाहता है। दर्शन कर कर जी नहीं भरता, किस विधि प्यास बुझाऊं मैं। दर्शन कर कर जी नहीं भरता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब जीव महापुरुषों के चरणों में पहुंचता है, उनका पावन दर्शन दीदार करता है, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो जो सुख, जो शांति, जो खुशी का अनुभव उसे होता है, वैसी खुशी संसार के अंदर कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकती। इसी खुशी को पाने के लिए सारा संसार कितनी कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर भी उसे नहीं मिलती। कारण सिर्फ एक ही है। जिन जीवों पर महापुरुषों की अपार कृपा होती है, ये सच्ची खुशी, ये सच्चा आनंद केवल उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए संसार के अंदर हम गुरुमुख जन बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो हमारे ऊपर महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है और खुले कर कमलों से हमें पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुष वर्णन करते हैं, जब जीव उनकी चरण शरण में आ जाता है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि महापुरुषों के वचनों की वो हृदय से पालना करे। अक्सर हम देखते हैं, जो भी प्रेमी, जो भी गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाते हैं, उनकी ये हार्दिक इच्छा होती है कि हम भक्ति की ऊंचाइयों पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। हर गुरुमुख की यही इच्छा होती है, लेकिन महापुरुष वर्णन करते हैं, अगर जिज्ञासु भक्ति की ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण देकर के समझाते हैं, एक हवाई जहाज जिसने किसी स्थान पर जाना है, अक्सर हम देखते हैं जब वो जहाज रनवे पर हवाई पट्टी पर आता है तो वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है। जब वो धीरे धीरे दौड़ता है तो कभी भी वो आकाश में उड़ान नहीं भर सकता। जब वो थोड़ा और तेज चलता है, तेज चलते चलते इतना तेज दौड़ता है, जब वो दौड़ने की आखिरी सीमा पर पहुंच जाता है
उसके बाद जाकर के वो एकदम आकाश में उड़ान भर जाता है। ये कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि हवाई जहाज धीरे धीरे चल रहा है और आकाश में उड़ान भरनी शुरू कर दी। ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु अगर भक्ति के नियमों की धीरे धीरे पालना करता है तो वह कभी भी भक्ति की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। कहने का भाव ये है, जो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके भक्ति के साधन बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और 2 घंटे का ध्यान, अगर जिज्ञासु इन नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना नहीं करता तो वो जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है कभी पहुंच नहीं सकता। नियमों को निभाने का मतलब क्या है? श्री आरती पूजा का समय है तो समय पर पहुंचता है, एक एक शब्द का गायन करता है, जो सेवा उसके जिम्मे लगी है उसकी श्रद्धा से पालना करता है, कभी सेवा में नागा नहीं करता, श्वास श्वास के अंदर नाम का स्मरण करता है, सत्संग का सेवन करता है और 2 घंटे का ध्यान अगर जिज्ञासु रोजाना श्रद्धा से करता है और नियमों में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर का होश भी नहीं रहता, उस स्टेज पर आकर के वो आकाश में उड़ान भरना शुरू कर देता है। ये महापुरुषों ने कितना महान वरदान इन भक्ति के नियमों में भर दिया है। दूसरा, महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं, भक्ति के मार्ग में तरक्की करने के लिए किसी प्रकार की कोई सांसारिक डिग्री या किसी प्रकार की काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। संसार में अक्सर हम देखते हैं, अगर कोई तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए 2 चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। पहला काबिलियत, दूसरा दृढ़ संकल्प। अगर काबिलियत है और दृढ़ संकल्प नहीं है फिर भी वो अपने मकसद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर काबिलियत नहीं है और दृढ़ संकल्प है तो भी उसको लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। अगर काबिलियत है और दृढ़ संकल्प नहीं है तो भी दोनों स्थिति में वो कभी भी एक चीज़ ना होने से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अक्सर हम देखते हैं संसार के अंदर एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन जी तोड़ लगाता है, जान लगाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छी धन दौलत को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका कारण यही है, उसके पास किसी प्रकार की शिक्षा या किसी प्रकार का हुनर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में अगर किसी के पास कोई सांसारिक डिग्री नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई हुनर नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्पी है, संकल्प शक्ति बड़ी मजबूत है कि मैंने भक्ति के मार्ग में तरक्की करनी है, तो वो फिर तरक्की आराम से कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है जो भक्ति के साधन हैं उनकी श्रद्धा से पालना करें। इतिहास पढ़ कर के देखें, पुराने समय में कितने ही ऐसे संत हो गुजरे हैं और भी ऐसे कई आए हैं जिन्होंने भक्ति में अपना नाम अजर अमर कर लिया है। उदाहरण के तौर पर परम संत श्री कबीर साहिब जी, संत रविदास जी, मीराबाई, भक्तिमती शबरी, इनके पास ऐसी कोई हाई सांसारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु के वचनों को अपने सामने रखा। जो महापुरुषों के वचन थे उनकी श्रद्धा से, दृढ़ता से रोज़ाना पालना करते रहे और इतने खो गए सतगुरु की आज्ञा में, और जब तक सृष्टि रहेगी उनका नाम अजर अमर रहेगा। बोल मेरे तो महापुरुष वर्णन करते हैं
अगर जीव भक्ति के मार्ग में तरक्की करना चाहता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, महापुरुषों की आज्ञा की श्रद्धा से हृदय से रोजाना बिना नागा पालना करता रहे। अगर जीव ऐसा करता है तो महापुरुषों ने तो आशीर्वाद के भंडार खोल रखे हैं। जब जिज्ञासु भक्ति के रास्ते पर चलता है, महापुरुषों के चरणों का सहारा लेकर के फिर वह भक्ति की बुलंदियों को छू सकता है। गुरुमुख जन हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि पहले तो मकसद सामने क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। गुरुमुख जन जानते हैं भक्ति करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो महापुरुषों ने भक्ति के साधन बनाए हैं और हर साधन को विधि पूर्वक कैसे निभाना है। उसके बाद सेवक के अंदर जोश होता है, उत्साह होता है कि मैंने भक्ति के नियमों की पालना करनी है। और तीसरा उसके बाद जो भक्ति के साधन हैं उनको अपने जीवन में अमल में लाते हैं। जब ये तीनों चीज़ें गुरुमुख जन श्रद्धा से प्रेम से अपने सामने रखते हुए नियमों की पालना करते रहते हैं तो वो जो चाहते हैं महापुरुष हमेशा अपने सेवक के सहायक बन करके अपने सेवक की हमेशा भक्ति के मार्ग में मदद करते हैं और उसे भक्ति के मार्ग में अग्रसर करते रहते हैं। तो महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा की है, ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बनाए हैं। हर सेवक का ये फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा की रोजाना श्रद्धा से पालना करते हुए भक्ति का सच्चा धन एकत्र करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला कर ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अता कर जुबां मुझको जो जपती नाम तेरा, अता कर वो जुबां मुझको जो जपती नाम तेरा, निगाहों में बसा केवल तसव्वुर ध्यान तेरा। ना जानो भव की गहराइयाँ न करने के कलीने को, शरण तेरी हूँ मैं माझी, मुझे बस मान तेरा है। निगाहों में बसा केवल तसव्वुर ध्यान तेरा। तेरी प्रीति को दे झटका, ये माया तोड़ना चाहे।
जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तेरा मीठा नाम सतगुरु सब रोगों की दवा है। कलिकाल में जीवों का बस यही आसरा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु। कटता 84 बंधन चितना में लगा के। कटता 84 बंधन चितना में लगा के। होता उजाला घट में दीप नाम का जला के। रहता न कोई उसको, रहता न कोई उसको। डर काल माया का है। तेरा मीठा नाम सतगुरु। पीकर के नाम प्याला सब होश भूल जाते। खुशियों के झूले में है फिर सुरती झूल जाती। तेरे नाम की मदिरा में, तेरे नाम की मदिरा में कैसा अजब नशा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु सब रोगों की दवा है। जप जप के नाम तेरा लाखों तर गए हैं। जप जप के नाम तेरा लाखों तर गए हैं। दोनों जहान उनके सहजे संवर गए हैं। तेरे नाम में है सतगुरु, तेरे नाम में है सतगुरु। जा तू अजब बड़ा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु सब रोगों की दवा है।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे चैन दिल को करारा गया, मेरे चैन दिल को करारा गया। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे चैन दिल को करारा गया। खुशी मिल गई
ਕੋ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ ਇਹਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਾਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ फिर मैं बिल्कुल कहाँ चक्के जब बिल्कुल मैदान खाली हो गया कोई भी नहीं रहा अंदर कहाँ ले गया उसके बाद भी हो पता नहीं है बिल्कुल सही गल है मर्जी एक खाली जगह पहुँचे से रमेश ने बताया कि बैठने वास्ते थोड़ा एरिया कट जो भी उधर दोनों साइड खाली रखते हैं दर्शन आते देवी देवता आंदे बैठे हाँ फौजा आंदियां सन कमाल कर दिया जी आपने आज लेकिन बड़ी बिल्कुल मुझे बोल मेरे श्री गुरु महाराज की अंदम गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरूपरी महामोहतम पुण्य व्यासुवचन रवि आप
प्रगटे सजगत्र में जीव कारट संहारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुख तकीव उबारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान परम इष्ट देव मालिके कुल परमहंसों के सम्मुख उनके सिंहासन पे विराजमान उनके पावन दर्शन को हृदय मंदिर में बिठाते हुए एवं हजूर श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज जय। एक वचन गुरुदेव का दाता अनंत विचार पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। सत्पुरुष सेवक के ऊपर कृपा करते हुए अपने पावन वचनों की जो दात बख्शिश करते हैं वो कहीं और नहीं मिल सकती। एक समय मेरे मालिक के कुल हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुरुमुख के लक्षण बताते हुए फरमाया, गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख का अंग। हम नित्य ही गुरुमुख कहलाते हैं। सद्गुरु हमें गुरुमुख करके आज्ञा देते हैं उठने की दंडवत के समय, और गुरुमुखों के श्रेणी में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं गुरुमुख बन के। हमसे गुरु महाराज जी जो कृपा करते हैं, हमारे अंदर की सफाई कहाँ है जब केवल सद्गुरु का ध्यान रहे। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, सद्गुरु की आज्ञा में चलना भी चितवन करना है, सद्गुरु का ध्यान करना भी चितवन में है। जो सोच रहे केवल केवल सद्गुरु की सोच ही गुरुमुख को हर वक्त बनी रहे। एक मणि का सांप होता है, उसका प्यार उस मणि के अंदर समाया होता है। जब मणि बाहर निकलती है तो उसकी रोशनी में वो खुशियाँ मनाता है। हमारे दिल में सद्गुरु खुद विराजमान हैं। हर समय वो रोशनी हमारे हृदय में प्रविष्ट है। हम हर समय उनको दिल में बसाएं, उनके ध्यान में रहें, उनकी वचनों की पालना में चलें। ये गुरुमुख का कर्तव्य बनता है। गुरुमुख जब सद्गुरु को अपना बनाते हैं तो सद्गुरु से बेनती भी दिल में करते हैं। सबने की भी होगी गुरुमुखों ने कि गुरु महाराज जी आप मेरे दिल में विराजमान हो जाए। गुरु महाराज जी तो हमारे दिल में विराजमान होने के लिए हर समय वही कार्रवाई करा रहे हैं। रात को सोते समय हम भजन करके सद्गुरु का ध्यान करके सोते हैं तो सारी रात गुरुमुखों की गुरु महाराज जी के ध्यान में बीतती है। उठते फिर नमस्कार करते हैं, उनके सामने से विराजमान होता है तो गुरुमुख की सारी रात सफल होती है और सुबह उठते ही फिर उनके ध्यान में चले जाते हैं। सेवा करते हैं तो सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो उनका ध्यान बना रहता है कि सद्गुरु ने ये वचन फरमाए, ये सेवा बख्शिश है। जो भी 5 नियमों की पालना का हर समय आदेश होता है उसमें सद्गुरु का पावन ध्यान समाया हुआ है। जो गुरु इन पावन वचनों पर चल के हर समय अंग संग सद्गुरु को समझते हैं, सद्गुरु उसके हृदय में जहाँ भी बैठे हों
श्री आनंदपुर में हो, श्री प्रयागधाम में हो, या जो सेवक बाहर रहते हैं उनके दिल में भी ये भावना भरी रहती है, क्योंकि ये हमारी शिक्षा, मुख्य शिक्षा है, भक्ति का प्रथम अंग है। सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की पूजा, सतगुरु के स्मरण करने का सलीका, जैसे फरमाया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तीनों चीज़ें पहले हम दृढ़ कर लेते हैं और करते ही हैं, गुरुमुखों के हर कार्य में यही समाया हुआ है जो पहले वचनों में महापुरुषों ने किए हैं। ध्यान मूलम गुरु मूलम, सबसे बड़ा ध्यान है सतगुरु के पावन दर्शन। ये परमात्मा दर्शन सेवक जब हृदय में बिठाता है तो माला माल हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हम नित्य ही सतगुरु की आरती पूजा करते हैं, 5 नियमों में शामिल है, तो हमारा वो दूसरा कार्य भी पूरा होता है। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सतगुरु जो अपने मुखारबिंद से जो भी सेवक को वचन फरमाते हैं वो मंत्र हुआ है, यानी सिद्ध हुआ है, उसमें सब शक्तियाँ भरी हुई हैं। सेवक को केवल सत सत करके उस वचन पे चलना है, ये सेवक का कर्तव्य है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर भी सेवक निमाना होकर रहे, हर समय सतगुरु की याद में रहे, उनके वचनों की पालना करता रहे, तो बाकी जिम्मेवारी इस जन्म में यही कार्य करना है। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, हम सेवक जन नित्य ही सतगुरु के इन उपकारों का, आशीर्वादों का और शिष्यों का तो भंडार भर के हमारे दिल में समाया हुआ है। गुरुमुखों की याद में रहते हुए अपना जीवन नित्य नया खुशियों से भरपूर रखें और सतगुरु से नम्रता से हम हर उनके वचनों की पालना का दृढ़ संकल्प करके अपना जीवन सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए और सतगुरु का प्यार प्राप्त करें। ऐसे अनमोल दात की आज प्रातः काल में ही हमें सतगुरु नित्य ही दर्शन देते हैं। इनके पाँव की, बख्शिशों की, आशीर्वादों की, सब गुरुओं को खुशियों की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। नित्य हम यही अरदास करते हैं, मेरे मालिक यही विदात जो हम प्रातः काल मांग रहे हैं, ये हमेशा हमारे साथ आप कृपा बनी रहे और आप आशीर्वाद सेवक के अंतिम रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।
तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल हुए ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल हुए ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना। आते हो तुम जिधर से छा जाती है बहारें। आते हो तुम जिधर से छा जाती है बहारें। लगता है यूं ज़मीं पर उतरे हो चांद तारे। लगता है यूं ज़मीं पर उतरे हो चांद तारे। इतनी खुशी मिली है कुछ कह सके न बहना, कुछ कह सके न बहना। तेरे दीद का क्या कहना, आसन पे हो विराजे मेरे दिल का साज बाजे। आसन पे हो विराजे मेरे दिल का साज बाजे। सब ओर से हटा कर चरणों में ध्यान लगे। सब ओर से हटा कर चरणों में ध्यान लगे। तेरा दर्श पाके प्यारा आ जाए दिल को चैना, आ जाए दिल को चैना। तेरे दीद का क्या कहना। चाहे बलाए आए मेरा चित न डगमगाए। चाहे बलाए आए मेरा चित न डगमगाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत दिल में मेरे समाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत दिल में मेरे समाए। मेरा मन ओ मेरे भगवन चरणों में सीखे रहना, चरणों में सीखे रहना। तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल हुए ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना।
हटने न पाए तेरी रहमत का सिर से साया, हटने न पाए तेरी रहमत का सिर से साया। विनती यही है दाता, मुझको ना तुम भुलाना, मुझको ना तुम भुलाना। तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल हुए ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम सदयालु दुनिया में, तुम सदयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सदयालु दुनिया में, तुम सदयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। क्या खूब दीदार तेरा, सच्चा पाया प्यार तेरा। जी चाहे वह सब कुछ तुझ पे लुटा दूँ। क्या खूब दीदार तेरा, सागर से भी गहरा प्यार, सागर से भी गहरा प्यार ना पाया कहीं और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सदयालु दुनिया में, तुम सदयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई। कुल मालिक का रूप गुरुजी तुम हो। चरणों में तेरे है खुदाई, पूर्ण गुरु तेरे जैसा, पूर्ण गुरु तेरे जैसा ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सदयालु दुनिया में, तुम सदयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। वाणी में जाने क्या भरा है, हर दिल पे जादू किया है। वाणी में जाने क्या भरा है, हर दिल पे जादू किया है। तुमसे बातें करने को जी चाहे, वाणी में जाने क्या भरा है। तुमसे बढ़कर सतगुरु जी, तुमसे बढ़कर सतगुरु जी ना देखा कोई और गुरु जी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम
सा दयालु दुनिया में, तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में झुकता ज़माना, हर प्रेमी तेरा दीवाना। चरणों में झुकता ज़माना, हर प्रेमी तेरा दीवाना। तेरे चरणों की भक्ति को पाऊं, चरणों में झुकता ज़माना। दास गाए क्या महिमा तेरी, दास गाए क्या महिमा तेरी, पाया नहीं पार गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में, तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी। चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।